यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। आप जहाँ पर भी हैं खुदावंद आपकी हिफाजत करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के नाम को हम महिमा दें अपने जीवन से। हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ यही होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक दूसरे के साथ दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों को बांटते रहो, शेयर करते रहो, कि कोई पाप के छल में पड़ करके पाप न कर बैठे। इसलिए हमें हर रोज़ एक दूसरे के साथ परमेश्वर के वचनों को बांटना बेहद ज़रूरी है। अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियों के साथ, अपने लव वंस के साथ परमेश्वर के वचनों को बांटना बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में बहुत काम ज़रूरी होते हैं, लेकिन उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचनों को दिन प्रतिदिन एक दूसरे के साथ बांटें। सुबह होते ही हम एक दूसरे के साथ हृदय की सच्चाई से, खराई से परमेश्वर के वचनों को एक दूसरे के साथ बांटें। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। इसको समझना और इस पर मनन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये विषय हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना और अपने रिलेशन को, यदि वो टूट चुका है तो उसको परमेश्वर के साथ कैसे जोड़ना। और दूसरी चीज़, अगर आपका रिलेशन परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, कोई पाप आपसे नहीं हुआ है, तो आपको परमेश्वर में आगे कैसे बढ़ना है। ये इन तीन बातों पर आज का विषय है। सबसे पहला कि अगर हम दुखी हैं, निराशाओं में हैं, तो हमें परमेश्वर के साथ कैसे रहना है। यदि हमने दूरी बना ली है परमेश्वर से, तो हमें क्या करना है। और यदि हम परमेश्वर में हैं तो हमें उसमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम में कोई दुखी हो, निराश हो, शोकित हो, मन में अशांति हो, तो वह प्रार्थना करे। और यदि तुम में कोई आनंदित है तो वह क्या करे, वो स्तुति के भजन गाए, वो वर्शिप करे, परमेश्वर की आराधना करे। दो बातें परमेश्वर ने हमें इन वचनों में सिखाई। यदि आप आनंदित हैं तो आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, और यदि आप दुखी हैं किसी भी बात से, किसी भी वजह से, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। ये ही समाधान है और कोई समाधान नहीं है। और परमेश्वर इतना बुद्धिमान है, इतना ज्ञानी परमेश्वर है, उसने हमारे पूरी लाइफ के सारांश को इन वचनों के अंदर बना करके, इन वचनों के अंदर हमें दे दिया है कि हम अपने जीवन को इस तरीके से जिए। हमारे जीवन में दो ही परिस्थितियां होती हैं, या तो हम बहुत दुखी होते हैं या हम बहुत निराश होते हैं। लेकिन दोनों परिस्थितियों के लिए परमेश्वर ने हमें वचन दिया कि यदि मैं और आप अगर निराशा में जा रहे हैं तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और अपनी पीस को, अपनी शांति को परमेश्वर से फिर से प्राप्त करना है। कितना बड़ा परमेश्वर और कितना महान परमेश्वर है हमारा, जो हमें जीवन जीने के लिए गाइड करता है, हमें हमारी अगुवाई करता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में निराशा का कारण पाप हो सकता है, गलतियां हो सकती हैं हमारी। दो परीक्षाएं मनुष्य के जीवन में होती हैं, हमारे जीवन में होती हैं। एक परमेश्वर की तरफ से होती है और दूसरी हमारी खुद की तरफ से होती है। जब हम अपनी खुद की गलतियों में, पाप के छल में आकर के पाप कर बैठते हैं, तो हम परीक्षा में पड़ते हैं। हम अपने जीवन में निराशाओं को आमंत्रित करते हैं, दुखों को आमंत्रित करते हैं, ओवर थिंकिंग को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, ऐसे विचारों को हम अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। क्या परमेश्वर हमसे प्रेम करता है? क्या उसने हमें अभी भी थाम रखा है? क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा? इस तरीके की परीक्षाओं में हम पड़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। अर्थात आपसे पाप हुआ है, आपसे गलतियां हुई हैं आपके जीवन में, हमसे पाप हुए हैं, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए। दैट्स इट। और कोई समाधान है ही नहीं।
हमें परमेश्वर की हुजूरी में समय बिता करके उस पीस को, उस आराम को, उस शांति को अपने जीवन में उससे ले लेना है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बहुत बार मेरे प्रियो इन वचनों से बाहर जाकर के काम करते हैं। हम पाप करते हैं, पाप के छल में आ जाते हैं, और जब दुख और परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं तो हम परमेश्वर के पास जाने की बजाय, अपने घुटनों पर समय बिताने की बजाय परमेश्वर से और दूर हो जाते हैं, और दूर हो जाते हैं, उससे दूरी बना लेते हैं। और शैतान इस चीज का फायदा उठाता है, जोरों से उठाता है। पहले एक चिंता देता है, फिर 100 चिंता देता है। ऐसे हमारा जीवन दिन प्रतिदिन दुर्लभ होता जाता है। हम जी नहीं पाते, हम समस्याओं में उलझते जाते हैं। जबकि करना हमें ये चाहिए कि हम परमेश्वर के पास जाएं, रिपेंट करें, पश्चाताप करें, तौबा करें, फिर परमेश्वर हमें अपनी ही शांति से, अपने सुकून से हमें भरेगा। लेकिन हम परमेश्वर से दूरी बना लेते हैं, यह हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर कोई गिर जाता है तो क्या वो पड़ा ही रहता है? क्या उठ करके खड़ा नहीं होता? फिर परमेश्वर कहता है, फिर ये इजरायली, हाँ इनसे गलतियां हुई हैं, इनसे पश्चाताप हुए हैं, ये उठ करके खड़े क्यों नहीं होते? ये स्टैंड क्यों नहीं लेते? ये मेरी हुजूरी में वापस लौट करके क्यों नहीं आते? वैसे ही हम अपनी जिंदगी में करते हैं। हम परीक्षाओं में पढ़ते, पाप के छल में आते हैं, और फिर जब परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, दुख और मुसीबत हमारे जीवन में आती हैं, हम पड़े ही रहते हैं, हम पीछे चले जाते हैं, हम और पीछे चले जाते हैं। जबकि परमेश्वर कह रहा है कि मेरी हुजूरी में आ, मैं माफ करूंगा, तू पश्चाताप करना, दैट्स इट। दुख खत्म, निराशाएं खत्म। यदि हमारे रिश्ते खराब हो गए किसी से, तो माफी मांगो और उसको दिल से माफ करो, और फिर से अपने जीवन को फिर से बिल्ड करो, अपने रिश्तों को फिर से बनाओ। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने रिश्तों को दिन प्रतिदिन खराब करते जाते हैं। अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी सोच लगा करके अपने रिश्तों को और कमजोर बनाते जाते हैं, और ऐसे दूरियों को बनाते जाते हैं एक दूसरे के बीच में। जबकि करना ये चाहिए कि माफी मांगो, परमेश्वर के वचन को ऑनर दो, माफ कर दो सच्चाई से, हृदय की खराई से, और फिर आगे बढ़ो। फाइनल, खत्म, सब दुख खत्म, निराशाएं खत्म, यही समाधान है, और कोई समाधान नहीं है। आप अपनी सोच लगाएंगे, आप अपनी उलझनों में और फंसते जाएंगे, अपने रिश्तों को और कमजोर करते जाएंगे, चाहे वो आपके पारिवारिक रिश्ते हों या फिर आपका और परमेश्वर का रिश्ता हो। हालेलुया। दाऊद के जीवन में परीक्षाएं आई। दाऊद ने बत्शेबा के साथ गलत काम किया, उसके साथ कुकर्म किया, उसके साथ गलत काम किया, और उसके बाद क्या हुआ? ये बात परमेश्वर को बुरी लगी। परमेश्वर ने उससे कहा कि तूने जो ये काम किया है, तूने जो ये पाप मेरी दृष्टि में किया है, एक तो तूने बत्शेबा के साथ पाप किया, फिर दूसरी चीज इससे भी बड़ा गुनाह ये किया कि तूने उसके पति को मरवा दिया। अब ऐसा होगा कि तेरे घराने से, तेरे परिवार से तलवार कभी ना हटेगी। उसने कहा जो काम तूने दिन में किया, जो तूने काम रात में किया है, छुप के किया है, वो तेरे परिवार में दिन दोपहरी हुआ करेगा। और हम देखते हैं कि क्या हुआ। उसके ही पुत्र ने उसकी ही बेटी के साथ दिन दोपहरी गलत काम किया। हालेलुया मेरे प्रियो। फिर उसके बाद दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने पश्चाताप किया। जब हम भजन संहिता 51 पढ़ते हैं तो वहां पर एक रिपेंटेंस प्रेयर लिखी हुई है, वहां पर एक पश्चातापी प्रेयर लिखी हुई है। उसने अपने समाधान को पा लिया। अब हम क्या करते हैं? हमने पाप किया, हमने गलतियां की, हम पश्चाताप नहीं करते, और पश्चाताप भी करते हैं तो हमारा हृदय की खराई से नहीं होता, परमेश्वर को जीवन देने वाला नहीं होता। हम चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं, बस 2 मिनट की तसल्ली पाने के लिए परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं। परमेश्वर मुझसे ये गुनाह हुआ है, मुझसे ये गलतियां हुई हैं, मैंने अपने लोगों का दिल दुखाया है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, दैट्स इट। फिर वापस आ जाते हैं और फिर से उन चीज़ों में चले जाते हैं। यही तो हमारे पुरखा करते आए थे। हमारे जो इजरायली लोग थे, जिस जनरेशन से हम चले आए हैं,
वो यही करते थे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने पुरखाओं के समान मत बनो, अपने पुरखाओं जैसी चाल मत चलो। उन्होंने जंगल में मन्ना खाया, उन्होंने जंगल में 40 साल तक चलते रहे, ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए न उनके नखून बढ़े, फिर भी वो मुझे परखते रहे, परखते रहे, परखते रहे। वे विचार करते रहे, अन्य देवी देवताओं की उपासना करते रहे, और जब उनके ऊपर दुख मुसीबत आती थी, जब उनका शत्रु और अन्य राजा उनके ऊपर आक्रमण करते थे, जब वो दुख में पड़ जाते थे, जब वो अपने शत्रु के द्वारा सताए जाते थे, तो वो मुझे स्मरण करते थे और मैं उनकी दुहाई को सुनता था। उस बंधुआई से, उस गुलामी से, उस मिस्र से उनको छुड़ाता था। फिर उसके बाद वो वही चीज रिपीट करते थे, फिर उन चीजों को दोहराते थे, फिर अन्य देवी देवताओं की उपासना करते थे, फिर पाप के छल में आते थे। आज हमारे जीवन में यही प्रोसेस चल रहा है, यही रूटीन हमने बना रखा है। हम पाप करते हैं, पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर माफ कर देता है, अपनी शांति से हमें भर देता है। हम फिर से अपनी आज़ादी के प्रति लापरवाह हो जाते हैं और पाप में फिर जाकर के गिर जाते हैं। हालेलुया। हम अपनी जुबान को काबू में नहीं रख पाते, इसलिए हमारे रिश्ते दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जाते हैं। हम अपनी समझ को लगाते, अपनी समझ को दौड़ाते रहते हैं कि कैसे होगा, कैसे होगा। परमेश्वर के वचन का सहारा नहीं लेना चाहते, हम उससे प्रार्थना नहीं करना चाहते, इसलिए हम अपनी उलझनों में फंसते जाते हैं। मेरे प्रियो, चाहिए तो ये कि हम परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करें, परमेश्वर के वचनों का यूज करें अपनी परिस्थितियों में, अपनी बुद्धि, अपनी समझ को ना लड़ाएं, प्रार्थना करें, तौबा करें, आगे बढ़ें और परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करें। ये समाधान है, ये जीवन जीने का तरीका है। अगर आप परमेश्वर के वचन से ज़्यादा ऑनर अपनी विजडम को, अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को देंगे तो आप दिन प्रतिदिन अपने रिश्तों को खराब करेंगे और अपनी उलझनों में फंसते जाएंगे और शैतान इस चीज़ का फ़ायदा उठाता जाएगा। हालेलुया। सिमसोन ने पाप किया, पाप के छल में आ गया, उसकी आंखें फोड़ दी गईं, उसको चक्की पीसने के लिए डाल दिया गया, वो तमाशा करने लगा, जबकि परमेश्वर का चुना हुआ नाजिर था। हालेलुया। आज जवानों के जीवन में परमेश्वर की कॉलिंग है कि मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझे अपनी महिमा के लिए खड़ा करूंगा। लेकिन कर क्या रहे हैं? फेसबुक, व्हाट्सएप पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने में लगे हुए हैं। फिर शैतान इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, पाप में फंस जाते हैं, छल में पाप के आ जाते हैं, वह विचार में गिर जाते हैं, फिर निराश हो जाते हैं, फिर उदास हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को निराशाओं में जीते रहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसा हमें नहीं करना है। इस तरीके से हमें अपने जीवन को जीना नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन को ऑनर देना है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। यही हमारा संपूर्ण कर्तव्य है। इससे अलग कुछ भी करेंगे तो फंसते जाएंगे, उलझते जाएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपने आप को चिड़ी मार से बचा, शिकारी से बचा, और अपने आप को जाल में मत फंसने दे। अपनी बुद्धि को शार्प रख, अपनी आंखों को खुला रख। परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन में, ना तो तू अपनी आंखों में नींद आने दे और ना अपनी पलकों में झपकी, यानी कि अपनी आत्मिक जिंदगी के प्रति अवेयर रहे, सावधान रहे। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट स्वीकार न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छुपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। पाप द्वार पर छुपा रहता है। क्या आप तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं अपनी आत्मिक जिंदगी को लेकर के? क्या हम तैयार हैं कि अपने परिवार में जो दिन प्रतिदिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स, गलत फहमियाँ उठती जा रही हैं, उस समय में परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करें, या फिर हम अपनी विजडम, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें? परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी समझ का सहारा मत लेना, अपनी बुद्धि मत लड़ाना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए रास्ता निकालेगा, तेरे लिए तेरे मार्गों को सीधा करेगा, यानी कि तेरी फैमिली को फिर से रीबिल्ड करेगा, तेरी फैमिली के साथ तेरे रिलेशन को रीबिल्ड करेगा, तेरी हेल्थ जो तूने खो दी है उसको रीबिल्ड करेगा। हम परमेश्वर के वचन से बाहर जाएंगे तो फंसते जाएंगे। परमेश्वर के वचन को ऑनर देना
बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। यही समाधान है, यही तरीका है जीवन जीने का, और कोई समाधान नहीं है। हालेलुया। एक परीक्षा होती है परमेश्वर की ओर से। ये परीक्षा जो पाठ था कि यदि हम दुख में हैं, परीक्षाओं में अपनी गलतियों की वजह से फंसे हैं, तो हमें प्रार्थना करनी है, हमें तौबा करनी और परमेश्वर में आगे बढ़ना है। अब दूसरी परीक्षा होती है जब हम परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं, परमेश्वर के साथ खराई से चलते हैं, तो परमेश्वर हमें परीक्षाओं में डालता है, जैसे उसने अय्यूब को डाला। जैसे शैतान को उसके जीवन में काम करने के लिए परमेश्वर ने अलाउ किया कि उसके जीवन में तरह तरह की परिस्थितियों को लेकर के आए। जब आप अय्यूब की किताब पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें आप परीक्षाओं के विषय में पढ़ते हैं। अय्यूब डटा रहा, खड़ा रहा और परमेश्वर के वचनों का इग्नोर नहीं किया, परमेश्वर के वचनों का ऑनर किया। आपकी परीक्षा यदि पाप की वजह से नहीं है, परमेश्वर की तरफ से है, आपके लोग आपके विरोध में हैं, आपका शरीर, आपकी बुद्धि, आपकी समझ आपके विरोध में है, तो आपको पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर के साथ वफादार रहने की ज़रूरत है। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि जो डाली फलती है उसको वो और काटता है, छांटता है, ताकि और फले और फल लेकर के आए। ये जीवन जीने का तरीका है मेरे प्रियो। इससे अलग अगर हम कुछ भी अलग करेंगे तो हम अपनी उलझनों में फंसेंगे। आप परमेश्वर के वचन से दूरी बनाएंगे, शैतान इस चीज का फायदा उठाएगा और सब कुछ आपके जीवन में नाश की तरफ जाएगा। हालेलुया। यदि आपकी परीक्षा आपकी गलती से, आपके पाप की वजह से नहीं है, तो आप इन परीक्षाओं में अड़े रहें, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, परमेश्वर के पास जाना बंद ना करें। आप ये ना कहें कि मैं सच्चा हूँ, मैं साफ हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं किसी प्रकार के पाप में नहीं हूँ, मेरी प्रार्थना का जीवन सही है, मैं पवित्रताई में हूँ, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर भी मैं इन चैलेंजेस को, इन परेशानियों को, इन परिस्थितियों को क्यों भोग रहा हूँ? परमेश्वर अलाउ करता है कि हम खरे बन जाएं, हम सिद्ध बन जाएं और परमेश्वर की महिमा के स्थान में पहुंचने पाएं। हालेलुया। परमेश्वर ने अलाउ किया दाऊद, अय्यूब के जीवन में कि वो और खरा निकले। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर परखता है कि हम और खरे बनते जाएं, हम सिद्ध बनते जाएं, ताकि परमेश्वर के कामों को करने पाएं। अगर आप किसी पेट के दर्द से नहीं गुजरे तो आप दूसरे के पेट के दर्द को कैसे समझ सकते हैं? कैसे उसको हिम्मत दे सकते हैं? कैसे उसको जता सकते हैं कि मैं तेरे दर्द को, तेरी परेशानी को समझ सकता हूं, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा? क्योंकि आप गुजरे ही नहीं पेट के दर्द से, आप दूसरे के पेट के दर्द को कैसे समझेंगे? इसलिए परमेश्वर अलाउ करता है कि आप इस दर्द को समझें और इससे गुजरें, ताकि आप किसी अन्य को हिम्मत दे सकें। परमेश्वर अलाउ करता है दुख को, निराशाओं को, अकेलेपन को आपके जीवन में, ताकि आप दूसरों को हिम्मत देने वाले हो सके। आप दूसरों के दुखों में उनकी हिम्मत को बढ़ाने वाले हो सके। यह जीवन जीने का तरीका है मेरे प्रियो। एक परीक्षा परमेश्वर की तरफ से होती है और एक परीक्षा हमारी तरफ से होती है। तो हम इन परीक्षाओं में क्या करते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये बातें सुनने में अच्छी लग सकती हैं, लेकिन जब हम इनको प्रैक्टिकल अपने जीवन में होते हुए देखेंगे, तब हम देखने पाएंगे कि परमेश्वर का वचन सच्चा है, वो झूठा नहीं है, वो बदलता नहीं है। वो हमारे साथ, हमारी दुखों में, हमारी परेशानियों में अड़ा और खड़ा रहने वाला परमेश्वर है। छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। वो साइलेंट रह सकता है लेकिन छोड़ने वाला नहीं है। परीक्षा के दौरान टीचर चुप रहता है, वो बच्चों को कुछ नहीं बताता। इसका मतलब ये नहीं कि टीचर परीक्षा के रूम में नहीं है, एग्जाम कक्ष में नहीं है, एग्जाम रूम में नहीं है। वो है लेकिन बोलेगा नहीं, ताकि आपकी काबिलियत को, आपकी योग्यता को वो देख सके। वैसे ही हमारा परमेश्वर है, वो हमारी परीक्षाओं के समय चुप रहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी अब क्या करेगा, अब क्या करेगा, अब पीछे जाएगा या आगे बढ़ेगा। हमें समझदारी के साथ काम लेना, हमें परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल करना है और अड़े और खड़े रहना है। परमेश्वर के वचनों से अपनी परिस्थितियों का सामना करना है। दुख है, परेशानियां हैं, कोई नहीं, बीत जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि इस समय के कलेश और दुख और पीड़ाएं उस आने वाली महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया।
मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सच्चा है। आप अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से ना चलें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, उस पर यकीन रखें। वो परीक्षाओं में निकास भी देता है, वो सॉल्यूशन के साथ, प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी देता है। आप विश्वास करें और परमेश्वर के वचनों में मनन करते रहें, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते रहें और उससे दूरी ना बनाएं। पाप की वजह से परीक्षा आई है तो तौबा करें, पश्चाताप करें, आगे बढ़ें और फिर से उन चीज़ों में ना जाएं, उन चीज़ों को छोड़ दें, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। और यदि आपकी परीक्षा परमेश्वर की ओर से है तो डटे रहें, खड़े रहें और परमेश्वर के वचनों को थामे रहें। आप एक बड़ी गवाही के साथ, एक बड़ी महिमा के साथ लौट करके आएंगे। जिन्होंने आपका अपमान किया वो आपकी तारीफ करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपका ऑनर करेंगे। परमेश्वर अपने लोगों का ऑनर बढ़ाता है जब वो परीक्षाओं में से खरे निकलते हैं। उनके दुश्मनों को भी उनका मित्र बना देता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन का सहारा लें, अपने जीवन को तब जिएं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के इस वचन को मैं फिर से रिपीट करूंगा कि यदि तुम में कोई दुखी है, निराश है, व्याकुल है, बेचैन है, ओवर थिंकिंग में है, तो घुटनों पर जाए, पश्चाताप करे और परमेश्वर से उस शांति को, उस रेस्ट को फिर से हासिल करे। और यदि आनंदित हैं तो जश्न मनाएं खुदावंद के वचनों के साथ। खुदा के वचनों को शेयर करें, बांटें, आराधना करें, आनंदित रहें। परमेश्वर के वचनों का सहारा लेकर के परमेश्वर में आनंदित रहें, उसके वचनों पर मनन करते रहें, एक दूसरे को सिखाते रहें। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे, बरकत दे और आपको आगे बढ़ने के लिए हिम्मत और अपनी दिलेरी से भरे। तो इन वचनों को शेयर करना, एक दूसरे के साथ बांटना ना भूलें। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष और बड़ी शांति दे। सबको जय मसीह की।